बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, इट्स बेसिक प्रिंसिपल एंड इट्स स्टेप्स। तो आइए स्टूडेंट हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक है फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। तो पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस कर दिया वो था फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर एंड फनल। यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल। क्रूसिबल एक्चुअल में कहते हैं कप शेप इंस्ट्रूमेंट को। इट इज़ एन ईजी मेथड टू फिल्टर अ प्रेसिपिटेट थ्रू फिल्टर क्रूसिबल। यानी फिल्टर क्रूसिबल के ज़रिए हम जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो ये एक ईजी मेथड है। टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल्स जनरली यूज, दो तरह के क्रूसिबल हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट पहला क्रूसिबल है गूज क्रूसिबल और दूसरा है साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। एक्चुअल में स्टूडेंट हमसे सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को हम क्यों प्रेफर करते हैं गूज क्रूसिबल के ऊपर। उन्हीं सवालों का स्टूडेंट जवाब देखेंगे। तो गूज क्रूसिबल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज मेड ऑफ पोर्सिलेन। ये पोर्सिलेन का बना हुआ है, हैविंग परफोरेटेड बॉटम, और इसका जो बॉटम है वो मसामदार है, परफोरेटेड है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अगर आप लोगों ने इसी को यूज करते हुए फिल्ट्रेशन करनी है, गूज क्रूसिबल यूज करते हुए, इट्स बॉटम इज कवर्ड विद अ फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज। यानी इसके बॉटम के साइज का फिल्टर पेपर कट करके यहाँ हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे और हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर आप लोगों ने हमने रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ाना है फिल्टर क्रूसिबल के जरिए यानी गूज क्रूसिबल के जरिए, तो हमें क्या करना चाहिए। द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग इट, यानी गूज क्रूसिबल को हमने प्लेस करना है इन अ सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस, यानी हमने इसको प्लेस करना है सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस के ऊपर जो इससे लिक्विड को क्या करेगा, सक कर लेगा। तो इसी तरह हम गूज क्रूसिबल के जरिए सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस का यूज करके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है गिव यूजेस, के इस्तेमालात कहाँ कहाँ हैं। It is used for the filtration of precipitates which need to be ignited at high temperature, यानी ये उन precipitates की filtration के लिए required है जो high temperature पे जिनको ignite किया जाए। और दूसरा स्टूडेंट इसका यूज है it is also used for the filtration of concentrated solution of HCl and KMnO4, यानी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या कोई एसिड सॉल्यूशन हो तो हम उसको इस गूज क्रूसिबल के जरिए फिल्ट्रेशन उसकी कर सकते हैं। लेकिन फॉर सच फिल्ट्रेशंस एस्बेस्टॉस मैट इज यूज्ड। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, इस एस्बेस्टॉस मैट का यूज करेंगे जो कि एक एसिड फ्री है, यानी एसिड का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और उसका टेम्परेचर के ऊपर भी कोई असर नहीं होगा, यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंट है और एसिड रेजिस्टेंट है। इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर, यानी हमने क्या करना है, अगर इस तरह के लिक्विड्स को हमने जो किसके साथ, पेपर के साथ जो है ना, पेपर को जला देते हैं या पेपर के फाइबर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर इस तरह के सब्सटेंसेस सॉल्यूशंस को हमने फिल्ट्रेशन उनकी करनी हो तो हम एस्बेस्टॉस मैट का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर, यानी उसके बॉटम के साइज के फिल्टर पेपर की जगह एस्बेस्टॉस मैट का यूज करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो एस्बेस्टॉस है ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है, एक्चुअल में ये हीट रेजिस्टेंट है और जो है ना ये एसिड रेजिस्टेंट है। और दूसरा स्टूडेंट साइंटर्ड ग्लास क्रूसिबल, इट इज मेड ऑफ ग्लास विद अ पोरस ग्लास डिस्क सील्ड इनटू द बॉटम। ये ग्लास का बना हुआ है विद अ पोरस ग्लास डिस्क, इसकी ग्लास डिस्क पोरस है, सील्ड इनटू द बॉटम, इसके बॉटम में उसे सील किया गया है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इट इज प्रेफर्ड ओवर गूज क्रूसिबल। भी सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को हम फिल्ट्रेशन के लिए गूज क्रूसिबल के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं, तो उसका स्टूडेंट जवाब ये है इट इज वेरी इजी टू यूज। क्या है इसका इस्तेमाल, बिल्कुल क्या है, आसान है। बिकॉज नो
प्रिपरेशंस आर नीडेड फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए हमें किसी चीज़ के बनाने की ज़रूरत नहीं है, एस्बेस्टॉस मैट करने की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसके बॉटम के साइज़ का जो है ना पेपर कट करके प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर पल्प के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो बना बनाया ऑपरेटस है, उसको जस्ट हमने क्या करना है, यूज़ करना है। तो इसी वजह से हम सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल को गूज क्रूसिबल के ऊपर प्रेफर करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नो नीड्स टू बी प्लेस एनी काइंड ऑफ फिल्टर पेपर इन इट्स बॉटम, यानी इसमें क्या है, किसी भी किस्म के जो है ना पेपर को कट करके इसके बॉटम में रखने की जरूरत नहीं है, ये पहले से बना बनाया, नो नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग, किसी चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से हम उसको प्रेफर करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन एक्चुअल में है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो ये वाले पॉइंट्स जो लिखेंगे गूज क्रूसिबल के हवाले से और ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल के हवाले से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई इट इज प्रेफर्ड, तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिखकर इसका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, गिव इट्स बेसिक प्रिंसिपल। भाई क्रिस्टलाइजेशन क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। क्रिस्टलाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल को बनाने का एक प्रोसेस है ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी हम क्या करेंगे, सब्सटेंस का हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और जब उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो सब्सटेंस के क्रिस्टल बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को स्टूडेंट नाम देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। यानी स्टूडेंट हम क्रिस्टलाइजेशन उन सब्सटेंसेस की कर सकते हैं, उन सॉल्यूट्स की प्योरिफिकेशन कर सकते हैं जो सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर कम टेम्परेचर पर कम सॉल्युबल हूँ और ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल हूँ। जब ज़्यादा टेम्परेचर में हम उनको ज़्यादा सॉल्युबल कर लेंगे, जो ही हम टेम्परेचर को गिराएंगे, टेम्परेचर को फॉल करेंगे, तो वो सब्सटेंस चूँकि कम टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल है तो उसकी प्रेसिपिटेट या उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे, तो हम उन क्रिस्टल को फिर क्या करेंगे, कलेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। दूसरे नंबर पे है एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट शुड बी क्रिस्टलाइज आउट व्हेन इट इज कूल्ड। यानी दूसरा क्या है, प्रिंसिपल में ये आता है कि जब हम उस सॉल्यूशन को ठंडा करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्रिस्टलाइज आउट होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो उसके बेसिक प्रिंसिपल में मौजूद हैं। और स्टूडेंट क्वेश्चन है 11, गिव स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिस्टलाइजेशन। ये क्वेश्चन एक दफा पूछा जा चुका है कि कौन से स्टेप्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 5-6 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, यानी हमने क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है वो कौन सा होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होने चाहिए। दूसरा स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी उसी सब्सटेंस का हमने हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तीसरा काम क्या करना है, फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, फिल्ट्रेशन से इम्प्योरिटीज जो हैं वो पीछे रह जाएंगी। दूसरा है कूलिंग, यानी कूलिंग से क्रिस्टल हमारे बन जाएंगे। फिर क्या करना है, कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, ड्राइंग द क्रिस्टल्स। और तीसरे 7वें नंबर पे स्टूडेंट डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर। अगर कलर बतौर इम्प्योरिटी मौजूद है तो हम उसे कैसे रिमूव आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट इसके पॉइंट्स हैं, गिव स्टेप्स इन्वॉल्वड इन क्रिस्टलाइजेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। भाई क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट कर रहे हैं उसकी कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो ये जो हम चॉइस ऑफ सॉल्वेंट करते हैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, यानी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करके हमने मुख्तलिफ सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहली खूबी ये है, इट शुड डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एट हाई टेम्परेचर एंड स्मॉल अमाउंट एट लो टेम्परेचर। यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट की कम मिकदार कम टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल करे और ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल करे। और उसकी दूसरी खूबी स्टूडेंट क्या होनी चाहिए, इट शुड नॉट डिसॉल्व द इम्प्योरिटीज, यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को तो अपने अंदर हल करे लेकिन इम्प्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व ना करे। तीसरी है, इट शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद द सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करे लेकिन सॉल्यूट के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि फिर क्रिस्टल के अंदर वो खुद इंसल्ट हो जाए, उसे रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। ऑन कूलिंग, चौथी खूबी ये होनी चाहिए, ऑन कूलिंग जब ठंडा करें उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस, कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस के क्रिस्टल हमें दोबारा वापस कर दे, यानी अपने पास ना रख ले।
इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, और ये आसानी से रिमूवेबल भी हो, यानी आसानी से हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट से सेपरेट भी कर सके। और आखिरी खूबी है इट्स यूज शुड बी सेफ, और इसका जो इस्तेमाल है वो भी सेफ होना चाहिए। इट शुड बी चीप, इसे सस्ता इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। और स्टूडेंट जो सॉल्वेंट्स हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं जिन्हें हिट एंड ट्रायल मेथड से सिलेक्ट किया गया है, तो वो सबसे पहला स्टूडेंट वाटर, फिर है स्टूडेंट एसीटोन, फिर है क्लोरोफॉर्म, इसी तरह है एसिटिक एसिड, डाइथाइल ईथर, रेक्टिफाइड सेपरेट यानी 95% ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% प्योर इथाइल अल्कोहल है, और स्टूडेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो स्टूडेंट ये वो सॉल्वेंट्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जिनको सिलेक्ट किया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट या मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम, यानी यहाँ पर मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम से मुराद ये है कि अगर हमारा एक सॉल्वेंट सूटेबल नहीं है इस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, तो हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज़ करके हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो इस प्रोसेस को मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम या कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉल्वेंट का नाम दे सकते हैं। इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज फाउंड सूटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more solvents may be यूज्ड आर एम्प्लॉयड, यानी एक से ज़्यादा हम सॉल्वेंट को स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यानी मिसाल के तौर पर अगर इन सॉल्वेंट्स में से एक अकेला सॉल्वेंट अच्छी क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर रहा यानी सूटेबल नहीं है, तो हम एक से ज़्यादा सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है ड्राइंग द क्रिस्टल्स, यानी उसी प्रोसेस में है, उन्हीं स्टेप्स में इन्वॉल्व है कि हाउ वी ड्राई द क्रिस्टल्स। तो स्टूडेंट क्रिस्टल्स को ड्राई करने के 3 मेथड्स हैं। पहला स्टूडेंट जो मेथड है वो है ड्राइंग थ्रू फिल्टर पेपर, कि हमने क्या करना है स्टूडेंट, फिल्टर पेपर के अंदर क्रिस्टल्स को रख के फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है और प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, उनमें से जो लिक्विड है वो रिमूव हो जाएगा। यानी इन दिस प्रोसेस क्रिस्टल्स आर प्रेस्ड बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर, यानी फिल्टर पेपर की हम कई फोल्ड करके उसको क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे। दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम टू गेट द ड्राइड क्रिस्टल्स। अगर ड्राइड क्रिस्टल्स हमने अपडेट करने हैं तो हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा कई दफ़ा। लेकिन स्टूडेंट इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज है, इस मेथड को क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि पहली बात यह है कि क्रिस्टल्स आर क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर, कि जब हम प्रेस डाउन करेंगे, प्रेस करेंगे उन्हीं को फोल्ड के नीचे, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हमारे पास जो क्रिस्टल्स होंगे वो फाइन पाउडर फॉर्म में चले जाएंगे, वेरी स्मॉल स्टेट में। कंटेमिनेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर विद द क्रिस्टल्स, ऐसा भी पॉसिबल है कि फिल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे, किसके साथ, क्रिस्टल के साथ। तो इन 2 रीज़न की बुनियाद पर हम जो है ना फिल्टर पेपर के ज़रिए ड्राइंग करने को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ये उसके डिसएडवांटेज है। शार्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ड्राई द क्रिस्टल थ्रू फिल्टर पेपर और उसके डिसएडवांटेज बयान करें। और दूसरी टेक्निक है स्टूडेंट थ्रू ओवन। दिस मेथड, ये भी लिमिटेड है, दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर दो सब्सटेंसेज विच डू नॉट मेल्ट और डिकम्पोज एट 100 डिग्री, यानी ये उन सब्सटेंसेज के लिए, उन सब्सटेंसेज की ड्राइंग के लिए हम यूज कर सकते हैं जो 100 डिग्री टेम्परेचर पर ना तो वो मेल्ट हो और ना डिकम्पोज हो जाए, यानी ये इसकी भी एप्लीकेशन लिमिटेड है। लेकिन स्टूडेंट ड्राइंग द सब्सटेंस का जो प्रोसेस है वो है वैक्यूम डेसिकेटर के जरिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा जा चुका है, हाउ वी ड्राई द क्रिस्टल थ्रू वैक्यूम डेसिकेटर। तो इसमें क्या है, इट इज अ सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल को ड्राई करने का सबसे सेफ और रिलायबल मेथड है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ऑन वॉच ग्लास, वॉच ग्लास यानी प्याले के ऊपर हम क्या करते हैं, एक अपरेटस के ऊपर हम जिसे ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्रिस्टल को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे एंड केप्ट फॉर सेवरल आवर्स, और कई घंटों तक यहाँ पर उन्हें रख देंगे। तो और यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट्स, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड आर कंसंट्रेटेड एट 2SO4, ये जो है ना क्रिस्टल को ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट्स के तौर पर यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
इसी साल भी सवाल ये पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीकलराइजेशन ऑफ द अनडिजायरेबल कलर, यानी अगर स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कलर बतौर अगर इंप्योरिटी मौजूद हो तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव करेंगे? इफ कलर इज प्रेजेंट एज एन इंप्योरिटी, अगर कलर क्या है बतौर इंप्योरिटी के मौजूद है, इट इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट, वो यानी वो जो सॉल्यूट है उसको हमने सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके बॉयल करना है विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फाइन पाउडर्ड एनिमल चारकोल। यहां पर स्टूडेंट हम किसका यूज करेंगे? एनिमल चारकोल का यूज करेंगे। ये एनिमल चारकोल एक्चुअल में ये रंग काट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट एब्जॉर्ब कलर, ये कलर को एब्जॉर्ब करेगी एंड कैन बी फिल्टर्ड, और हम उसे फिल्टर कर लेंगे, रिमूव आउट कर लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर कलर बतौर इंप्योरिटीज हो तो हम उसे डिकलराइज कर सकते हैं इसी प्रोसेस को यूज करते हुए, एनिमल चारकोल को यूज करते हुए।